शहरों की खाक छान कर जो आया गांव में, शहरों की खाक छान कर जो आया गांव में, कितना सुकून मिला है दरख्तों की छाँव में, कितना सुकून मिला है दरख्तों की छाँव में, शहरों की खाक छान कर जो आया गांव में। दोस्तों, हर वीकेंड पर, हर सैटरडे संडे में किसी हिल स्टेशन पर जाने वाले हम लोग, मॉडर्न लोग, हम आधुनिक लोग, क्या किसी सैटरडे या संडे को ये सोचते हैं कि हम अपने पुराने घर हो आएं, या उस गांव में हो आएं जहां पर हमारे पुरखे रहा करते थे, हमारे पापा या हमारे पापा के पापा रहा करते थे। क्या कभी सोचा है हमने कि एक सैटरडे संडे ऐसा भी निकालें कि उन गांव की गलियों में घुमाएं जहां पर कुछ लोग आज भी हमारा रास्ता देखते हैं, जहां पर कुछ लोग आज भी हमारी बातें करते हैं कि उस आदमी के बच्चे शहर चले गए हैं, बहुत तरक्की कर ली है उन्होंने। हो सकता है किसी दिन मिलने आए हमसे, कुछ लोग आज भी आपका रास्ता देखते हों। क्या कभी सोचा है आपने कि चलो उस पुराने गांव को आते हैं जहां पर हमारे पापा, उनके पापा के पापा, या हमारी मम्मी या उनकी मम्मी की मम्मी रहा करती थी। लंबे लंबे सफ़र हम वीकेंड्स को बिताने के लिए तय करते हैं, एरोप्लेन की टिकटें बुक करते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल लेकर हम लंबे लंबे सफ़र तय करते हैं, लेकिन अपने घर के बराबर में अपना जो गांव है, क्या कभी वहां जाने का सोचते हैं? नहीं, शायद नहीं। और कुछ ऐसा ही ख्याल, ऐसा ही विचार नाम क्या है? मेरे फादर इन लॉ के मन में बहुत टाइम से चल रहा था। लगभग पिछले 2-2.5 सालों से वे चाहते थे कि वे अपने गांव जाएं। वे बार बार बोल रहे थे हमें कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, और उनकी इसी इच्छा को पूरा करते हुए हम उन्हें लेकर के चल पड़े उनके गांव, जो कि है राजस्थान में, लक्ष्मणगढ़ नाम की एक जगह है। दिल्ली से लगभग अलवर के पास पड़ता है ये लक्ष्मणगढ़ नाम की एक जगह है, जहाँ पर ये एक छोटा सा प्यारा सा गांव है लिली, जहाँ पर मेरे फादर इन लॉ का लगभग 150-200 साल पुराना घर है। तो इस बार हमने सोचा कि बजाय कहीं और जाने के क्यों ना पिताजी को उनके गांव ले चलें। वो पुराना गांव जहां उनके पुरखे रहा करते थे, वो पुराना गांव जहां पर उनके पापा पैदा हुए, जहां पर उनके पापा के पापा पैदा हुए, लगभग 150-200 साल पुराना वो गांव। तो बहुत ही खूबसूरत सफर था ये। बहुत समय के बाद हम खुद भी गांव पहुंचे। हमने देखा कि वास्तव में गांव जिन्हें हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनके बारे में, क्या अभी भी वैसे हैं। और एक ईमानदारी से यदि मैं आपको बताऊं तो वे गांव आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग जो शहरों को निकल गए, जीवन की व्यस्तताओं में फंस गए, लेकिन गांव आज भी शांत और स्थिर खड़े हैं और आपका इंतजार करते हैं। तो एक ऐसा ही खूबसूरत घर जो लगभग 200 साल पुराना है, आज भी वहीं खड़ा है और इंतजार कर रहा है अपनी पीढ़ियों की, अपनी जड़ों की, जो कहीं ना कहीं जिनके फूल शहरों में जाकर के खिल रहे हैं, लेकिन गांव का वो घर आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको इस खूबसूरत सफर पर, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत गांव जिसका नाम है लिली। और इस तरह गांव की गलियों में पता पूछते पूछते हम कि चौधरी कन्हैया लाल जी का घर कहाँ पर है, इसी तरह से पूछते पूछते हम स्कूल के 2 बच्चों से मिले। वे बच्चे साइकिल पर आगे आगे हमारी गाड़ी के चल रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि हाँ, हम वो जगह जानते हैं जहाँ चौधरी कन्हैया लाल का घर है। और वे बच्चे अपनी साइकिल पर आगे आगे चलते हुए और हम उनके पीछे पीछे चलते हुए इस घर में पहुंचे, जिसके गेट पर लिखा था किशोरी की बगीची। ये किशोरी की बगीची ही वो घर है
जो कि लगभग 150-200 साल पुराना हमारे फादर इन लॉ का घर है, जहाँ उनके पापा पैदा हुए, उनके पापा के पापा पैदा हुए, और अभी भी उनको इस घर में उनके चाचा के बेटे, उनके भतीजे इस घर में रहते हैं। आज भी वे इस घर की देखभाल कर रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं। और ये देखिए, लोग इतने उत्सुक थे। गांव में सभी के पास फोन नहीं होते हैं, लेकिन न जाने कैसे ये खबर पहुंच गई कि किशोरी की बगीची में उनके पुराने बच्चे आज अपने घर आए हैं, मिलने आए हैं, घर को देखने आए हैं। और ये देखिए, पूरा का पूरा गांव ऐसा लगा जो है बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण के पूरे गांव के लोग घर में आ गए। हमारे फादर इन लॉ के भतीजे इस घर की अभी भी देखभाल करते हैं। वे यहाँ पर अकेले रहते हैं, और जितने भी आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें कुछ एक भाई भतीजे हैं, लेकिन बाकी सब गांव के लोग हैं, जिन्हें एक से दूसरे को एक खबर पहुंच गई कि देखिए, दिल्ली से लोग आए हैं अपने पुराने घर को देखने। और ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा गांव जो है उस घर में आ गया है बिना किसी निमंत्रण के। और यही तो गांव की खासियत है। और जब मैंने पूछा कि ये लोग, किसी ने बुलाया इन लोगों को, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है। लोग अपने लोगों से मिलने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं। और आप देखिए किस तरह से ये पुराना घर है, गांव के लोग आसपास खड़े हैं और किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। छोटे होंगे ना, इसका मतलब चाचा जी हुए ये। सगे भाई हैं? ये डैडी के सगे भाई है। अच्छा, नाम लिखा होगा ना, यासा राम। मतलब वो होंगे चाचा बाबा। अच्छा, कजन ब्रदर है ना। प्रॉपर्टी ना हमारे फादर की। अच्छा अच्छा, हाँ। ये 946 ताऊ जी। महात्मा जी डैडी की जो ताऊ जी है। सही कह रहे हैं बाबा जी साहब। यही रहते बाबा जी ये है पांच बाबा। अच्छा, तीन भाई दिखाए, तीन भाई आना, तीन भाई दिखा, पांच बाबा, चार। ये इनके बच्चे। पाँच राम का। लीला राम। बकरी ये कौन है, क्या नाम है बेटा? छगन सिंह। अच्छा, कालू राम जी का लड़का। अच्छा, ये कालू राम जी का लड़का है। दो कालू राम, एक वहाँ पे। नहीं, एक ही ना। बोला गया। कालू राम जी ठेकेदार। ये है। बकरी चराने गया है, इनको बकरी चराने गए हैं, सीधा ले लो। बस अब अच्छा चले तो खाना वाना यही अरे नहीं, भी चलती कभी। किस संजोग से मिल रहे हैं कुछ नहीं पता। देखो बनाता हूँ सही है। इस किचन में चिमनी की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, पूरे गांव के सभी
बड़े बूढ़े और बच्चे, जब उन्हें पता लगा कि दिल्ली से कुछ पुराने लोग अपने घर आए हैं, तो वे सभी हमसे मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए इस पुराने घर में, जो आज भी किशोरी की बगीची के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ आ गए। तो क्यों ना इस बार फिर से हम सब ये सोचें कि एक बार पुराने घर चलते हैं। इस सैटरडे संडे में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि अपने बच्चों को लेकर अपने संबंधियों, सगे संबंधियों से मिलने के लिए उस पुराने घर जाएं, जहां आज भी हमारे पुरखों का पुराना घर, हमारे खेत, हमारे वे पेड़ जिनके नीचे हमारा बचपन बीता था, जहां हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज रहा करते थे। क्यों ना उस गांव को देख कर आएं, क्यों ना उन गलियों में घूम कर आएं, क्यों ना उन लोगों से मिलकर आएं जो आज भी गांव में हमारा इंतजार कर रहे हैं।